अगर आपको लगता है कि डर सिर्फ दिमाग में होता है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर कभी आपको अकेले में ऐसा लगा हो कि कोई आपको देख रहा है तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है बल्कि ये आपके दिमाग को रिएक्ट कराने के लिए है। तो आज हम बात करेंगे कुलधरा गांव की, जिसे लोग श्रापित गांव के नाम से बुलाते हैं। कुलधराज जैसलमेर से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कुलधराज पूरी तरह खंडर बन चुका है, लेकिन इस गांव की गलियां, सड़कें, घरों का स्ट्रक्चर आज भी वैसा ही दिखता है जैसा 200 साल पहले दिखता था। कुलधरा गांव पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा बसाया गया एक समृद्ध और खुशहाल गांव था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ कि पूरा गांव एक ही रात में खाली हो गया। और सिर्फ कुलधरा ही नहीं, उसके आसपास के 84 गांव भी खाली हो गए। और यही सबसे बड़ा रहस्य है कि एक ही रात में इतनी बड़ी संख्या में लोग कहां चले गए, क्योंकि किसी ने उन्हें जाते हुए नहीं देखा, ना ही इसके कोई प्रमाण मिले हैं। और यह एक रहस्य आज भी है, और यह रहस्य आज भी एक रहस्य बनकर रह गया है। अब जो बताने वाला हूँ वो आपको अनकंफर्टेबल करेगा। यहीं पर ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं। अब तक जो सुना वो सिर्फ एक कहानी थी, पर अब सच शुरू होता है और यहाँ से दिमाग काम करना बंद कर देता है। पुरानी लोक कथाओं के अनुसार पलायन का जो मुख्य कारण था वह था जैसलमेर का दीवान सलीम सिंह। सलीम सिंह की बुरी नजर कुलधरा के मुखिया की सबसे खूबसूरत बेटी पर थी और वह उसे पाना चाहता था। और उसे पाने के लिए उसने गांव वालों पर भारी टैक्स लगाना शुरू कर दिया। और इसी कारण अपनी बेटी के सम्मान और ब्राह्मणों के स्वाभिमान को बचाने के लिए पूरे समाज ने एक ही रात में गांव छोड़ने का फैसला किया। और जाते जाते गांव वालों ने पूरे गांव को श्राप दिया कि जो भी इस गांव में दोबारा बसने की कोशिश करेगा वह पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। दिन में यहाँ टूरिस्टों की काफी भीड़ रहती है, लेकिन शाम होते ही सन्नाटा पसर जाता है। कुलधरा में कदम रखते ही एक अजीब सा एहसास होता है कि आप अकेले नहीं हैं। लोग बताते हैं कभी पैरों की आवाज, कभी किसी औरत की रोने की आवाज, तो कभी कान में एक धीमी सी फुसफुसाहट कि मत आओ। सबसे अजीब बात, आवाज आती तो है लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। अब सवाल ये, क्या सच में आत्माएं होती हैं? इस पर विज्ञान कहता है। भारत की एक प्रसिद्ध पैरानॉर्मल टीम ने वहां एक रात बिताई थी और टीम ने वहां कुछ आवाजें रिकॉर्ड की थी और परछाई देखने का दावा किया था। गोस्ट हंटिंग उपकरणों से तेज आवाजें और हलचल रिकॉर्ड की गई। कुछ सदस्यों को महसूस हुआ कि किसी ने उनके कंधों पर हाथ रख रखा है। उनकी गाड़ियों पर बच्चों के हाथों के निशान देखे गए। लेकिन कुछ हो या ना हो, पर यह एक खूबसूरत जगह है जिसे आप एक बार अवश्य देखना चाहेंगे। खंडर, हवा, टूटी दीवारें, सकड़ी गलियां हवा से टकराकर कदम जैसी आवाज बनाती हैं। जब दिमाग पहले से ही भूतिया मान चुका हो तो हर परछाई खतरा लगती है। मतलब डर रियल लगता है, भले ही कारण नेचुरल हो। यह जगह रहस्यमयी है, लेकिन अब तक ठोस पैरानॉर्मल सबूत नहीं मिले हैं। यानी डर मौजूद है लेकिन प्रमाण नहीं। तो फिर सवाल, अगर सब दिमाग का खेल है तो यहाँ रात को रुकने की इजाजत क्यों नहीं है? शायद इसलिए क्योंकि डर सच हो या भ्रम, रेगिस्तान की रात किसी को भी तोड़ सकती है। कुलधरा शायद भूतों की जगह नहीं, शायद ये वो जगह है जहाँ दिमाग आपको अपनी असली शक्ल दिखाता है, और जो इसे समझ गया वो कभी पहले ऐसा नहीं रहा। और यही कुलधरा की सच्चाई है।